निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः दद्यादिकं मोहवशाद्वोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्याः। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसान
इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति अग्रे कुरूणामथ पाण्डवानां दुःशासनेनाहृतवस्त्रकेशा कृष्णा तदा क्रोशदनन्यनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति विहाय निद्रामरुणोदये च विधाय कृत्यानि च विप्रमुख्यः वेदावसाने प्रपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति आत्यन्तिकव्याधिहरञ्जनानां चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति संसारतापत्रयनाशबीजं गोविन्द दामोदर माधवेति गोपालवंशीधररूपसिन्धो लोकेश नारायण दीनबन्धो उच्चस्वरेस्त्वं वद सर्वदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे
परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की महती कृपा के परिणाम स्वरूप आज के इस परम मंगलमय दिन से हम सब श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अध्ययन का आरंभ करते हैं। याद रहे, केवल कथा श्रवण की बात नहीं है, ग्रंथ का अध्ययन होगा ताकि जीवन रूपांतरित हो। निरंतर कहता हूं कि हमारे शास्त्रकारों ने आरंभ में मंगलाचरण का आग्रह रखा। केवल मंगल कथन या मंगल श्रवण से वे रुके नहीं, मंगल आचरण की अपेक्षा रखी। व्यासपीठ से मंगल बातें कहीं जाएं, हजारों की संख्या में लोग मंगल श्रवण करें, और यहां तो हजारों नहीं करोड़ों की संख्या में विश्व भर ये बात पहुंच रही है लाइव। तो केवल मंगल कथन या मंगल श्रवण पर हमारे आचार्यगण, हमारे शास्त्रकार, संत वृंद संतुष्ट नहीं होते। मंगल आचरण होना चाहिए। नॉलेज मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। और मंगल आचरण तभी होगा जब इस ग्रंथ का हम अध्ययन करेंगे, आत्मसात करेंगे। उपनिषदकार कहते हैं, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो मंतव्यो श्रोतव्यः निदिध्यासितव्यः। अध्ययन, चिंतन, मनन, निदिध्यासन। श्रीमद् भागवत के नवान्न पारायण का हमारा यह अनुष्ठान, व्रत लेकर बैठे हैं परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित जगतगुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी के चेतना लेकर के जो आज हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं, ऐसे परम वंदनीय परम पूज्य स्वामी जी ने हमें ये आशीर्वाद दिए हैं। अध्ययन करें, क्योंकि यह समय है केवल सुनकर लोग मानते नहीं। प्रभु के विचार लेकर विश्व भर में जाता हूं, कई परिवारों से संयोग रहा। एक शिकायत हमेशा सुनाई पड़ती है। माता पिता कहते हैं बच्चे हमारी सुनते नहीं। कहते बहुत हैं हम, लेकिन वो हमारी सुनते नहीं, क्योंकि प्रश्न पूछते हैं। आज जिनकी आयु 50 के ऊपर है, उन्होंने धर्म की रक्षा की है श्रद्धा से। उनके बड़े बुजुर्गों ने जो बात कही वो मान ली श्रद्धा के आधार पर और आचरण करते आए। लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है, पढ़ी लिखी लोग हैं, बुद्धिमान समझते हैं स्वयं को,
वे प्रश्न पूछते हैं। और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति भी ऐसी है, मैंने वहां भी अध्ययन किया तो मैंने देखा कि प्रत्येक बात को चैलेंज करना सिखाया जाता है। स्वीकार नहीं करते, प्रश्न पूछते। व्हाय व्हाय व्हाय, क्यों होता है? तिलक लगाए तो क्यों लगाएं? मंदिर में जाए तो क्यों जाएं? आरती उतारें तो क्यों करें? सदग्रंथ का अध्ययन करने के लिए आए तो क्यों आए? तीर्थ यात्रा करें तो क्यों करें? संतों के चरणारविंद में प्रणाम करना हो तो क्यों करें? क्यों पूछते हैं ये बार बार। व्हाय व्हाय, टेल अस व्हाय। एक समय था जब पूछा जाता था, नहीं पूछा जाता था ऐसा नहीं, लेकिन उन प्रश्नों को प्रताड़ित किया जाता था। आज से 50 साल पहले भी जब कोई प्रश्न पूछने चला तो उत्तर तो नहीं दिए जाते थे, डांटा जाता था। धर्म के बारे में पूछते नहीं, हम जो कहते हैं चुपचाप करते जाओ आचरण। और अगर किसी ने कहा नहीं समझाइए तो पहले, तो कहा गया नहीं करोगे पाप लगेगा, नरक में जाओगे। पाप का और नरक का डर दिखाया गया। बेचारे डरपोक लोग आचरण करते गए। लेकिन अब जो समय आया है उसमें पाप का डर नहीं लगता। आज की नई पीढ़ी से कहो पाप लगेगा तो वो तुरंत कहेंगे हु केयर्स। कौन फिक्र करता है पाप की? नरक में जाओगे तो सामने दलील करते हैं ये जो है वो कम है। सर आल्डस हक्सली ने कहा प्रोबेबली दिस प्लैनेट अर्थ इज अ हेल ऑफ सम अदर प्लैनेट। तो अब धर्म की जो रक्षा करनी है हमें, हम कटिबद्ध हैं उसके लिए, क्योंकि गौरव है हमें कि भव्यतम संस्कृति के हम वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं। पश्चिम की यूनिवर्सिटी में संशोधन करने वाले विद्वानों ने कहा कि भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति इज द ओल्डेस्ट कंसिस्टेंटली सर्वाइविंग कल्चर इन द वर्ल्ड। प्राचीनतम संस्कृति जिसकी धारा अभी भी अखंड रूप से चली आ रही है, इस संस्कृति के हम उत्तराधिकारी हैं, इस संस्कृति के हम संताने हैं। गौरव है हमें इस बात का। और कृण्वन्त विश्व आर्यम की गर्जना लेकर हम संसार में जाना चाहते हैं ताकि हमारे धर्म के बारे में अन्यों को भी पता चले। कल ही जब अपनी पोथी यात्रा संपन्न हुई और यहां से मैं निवास की ओर लौट रहा था, फोन आया किसी पत्रकार का, बड़े प्रतिष्ठित वर्तमान पत्र का पत्रकार। कहीं कुछ गड़बड़ हुई है अमेरिका में कि कोई गलत प्रकार की फिल्म के पीछे गीता के श्लोक बोले जाते हैं। स्वामी जी ये कल पता चला और किसी पत्रकार ने मुझे बताया कि विरोध वहां पर उठा है। पत्रकार ने मुझे पूछा कि ये क्यों हो रहा है बार बार, क्यों हमारी सनातन संस्कृति को ही बार बार टारगेट किया जा रहा है और हम चुप क्यों बैठते हैं। टेलीफोन पर उसने इंटरव्यू लिया, शायद इतवार की वर्तमान पत्र में आएगा वो। मैंने कहा इसका सबसे पहला कारण यह है कि हम ऐसी भव्यतम संस्कृति के उत्तराधिकारी और संतान, मैं उत्तराधिकारी शब्द बार बार बोल रहा हूं इसलिए, अहंकार से नहीं, स्वाभिमान जागृत हो इसलिए, और संतान इसलिए बोलता हूं कि संस्कृति की सेवा करने के लिए हम कटिबद्ध हो, इसलिए उत्तराधिकारी और संतान दोनों शब्दों को मैं बार बार उच्चार कर रहा हूं। इस संस्कृति के प्रति हम जागृत हों। आचार्यों के अभिप्राय के आधार पर, आप्त प्रमाण के आधार पर, शास्त्र महिमा के आधार पर आने वाले 9 दिन श्रीमद् भागवत ग्रंथ को आधार रखते हुए वेद, उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, भक्ति सूत्र, इन सभी का चयन करते हुए हम हमारी वैदिक सनातन संस्कृति को समझने का प्रयास करेंगे।
उसके प्रति हमारे हृदय में कृतज्ञ भाव निर्माण करने का प्रयास करेंगे। विशेष रूप से आयोजन इसलिए है, बहुत कुछ कहा गया। हमारे आर.एम. भट्टर जी और उनके परिवार की 4 वर्षों से यह संकल्पना थी, स्वप्न था, राष्ट्रीय एकता, विश्व शांति और जागतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए हम यह आयोजन करने जा रहे हैं। तो उसमें श्रीमद् भागवत के गोपी गीत को केंद्र में रखते हुए यह 3 प्रमुख संदेश श्रीमद् भागवत जी के आधार पर ये कैसे विश्व तक पहुंचाएं, इसके बारे में हम चिंतन करेंगे। राष्ट्रीय एकता, टूटे हुए हैं हम आपस में, विश्व में अशांति फैली हुई है, हम सब जानते हैं। संपत्ति बढ़ी, सुख सुविधा के साधन बढ़े, लेकिन उसके साथ में जो शांति बढ़ने चाहिए थी वो नहीं बढ़ी। नारद जी सनत कुमारों के सामने जो कलयुग के लक्षण वर्णन करते हैं, उसमें सबसे पहला लक्षण यही बताया कि लोगों की शांति चली गई, क्योंकि असंतोष आ गया है। जो भी प्राप्त होता है कम ही पड़ता है। शांति कैसे स्थापित हो, और साथ में ही हमारे अपने अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा प्रश्नार्थ चिन्ह खड़ा कर दिया है पर्यावरण के ध्वंस ने। स्वार्थांध होकर मनुष्य जाति ने पर्यावरण का नाश किया है, वनस्पति को नष्ट किया, भूमि को नष्ट किया, आसमान में भी ओजोन लेयर में छिद्र करते गया। जितने सैटेलाइट छोड़े उतने ओजोन लेयर में छिद्र होते गए। यूवी रेडिएशन आ रहा है। इन सभी से हम जो ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, इतनी ठंडी कभी ना पड़ती थी। बंबई वाले कभी स्वेटर पहनते हैं? हाँ, लेकिन बंबई वालों को स्वेटर क्या पहनना पड़ रहा? क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग पूरे पर्यावरण का चक्र बदल रहा है, और यह नुकसान की वजह से होगा। उसको कैसे पुनर्स्थापित करें? मैं हमेशा कहता हूं, यह सृष्टि, यह पृथ्वी हमने हमारे पूर्वजों से जन्माधिकार के रूप में प्राप्त नहीं की है, लेकिन हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास से उधार ली हुई है। उनको सही रूप में वापस देना है। ये बपौती संपत्ति नहीं है। दादा पिताजी छोड़ गए वो संपत्ति, आप चाहो ऐसे उड़ा दो, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन अगर किसी के पास से उधार लिया हो तो जिनके पास से लिया है उनको सौंपना पड़ता है। हमने हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास से ये पृथ्वी उधार ली है, उनको अच्छी तरह से सौंपनी है। इसके लिए भी हमें प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कोई सुज्ञ पिता अपनी तो व्यवस्था करे, लेकिन आने वाले पुत्र पुत्रियों पौत्र की भी व्यवस्था, प्रपौत्र की भी व्यवस्था करता जाए कि उनके लिए रहने के अच्छे घर हो, उनके लिए व्यवसाय हो, उनके लिए गाड़ियां हो, सुख सुविधा के साधन हो। तो हम हमारी दृष्टि केवल हमारे पुत्र पौत्र प्रपौत्र तक न रखें, सारी सृष्टि पर रखें, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति है जो मानती है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। एक अच्छा घर हम छोड़ जाएं उनके लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए। यह हेतु, 3 मुख्य हेतु। और समाज की एकता होगी जब सारे संप्रदाय, सारे श्रद्धा केंद्र एक साथ में आ जाएंगे। मुंबई के इस क्रॉस मैदान के भक्ति धाम में आप देख सकते हैं कि भारतवर्ष के सारे तीर्थ एक साथ में आकर बैठ गए हैं। प्रयाग में संत महात्मा लोग इस समय इकट्ठे हुए हैं माघ संक्रांति के पर्व पर। मुझे लगता है यहां मुंबई में भी यह संक्रांति पर्व और
सारे तीर्थ एकत्र हो गए, प्रयाग जैसे तीर्थराज है तो इसे कहें तीर्थोत्तम स्थान एक बना हुआ है भक्तिधाम, जहां पर सारे देवता उपस्थित। इन सभी के उपस्थिति में श्रीमद् भागवत का यह अनुष्ठान, मंगलाचरण। भागवत ही क्यों, यह भी एक प्रश्न हो सकता है। और भी कई ग्रंथ हैं, ले सकते थे। श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है। भगवांश्च भगवन्तश्च भगवन्तः भगवतामिदं भागवतम। भगवान का, भागवत को केवल एक ग्रंथ न समझें, भागवत ये परमात्मा का स्वरूप है, श्री कृष्ण की वांग्मयीन मूर्ति है। कैसी दिव्य संस्कृति हमारी, जिन्होंने तुलसी को केवल एक पौधा न समझा, भगवान का स्वरूप समझा। कैसी सनातन भव्य संस्कृति हमारी, जिसने पीपल या बरगद के पेड़ को, वटवृक्ष को केवल एक वृक्ष न समझा, भगवान का स्वरूप समझकर उसे प्रणाम किए। यह वो संस्कृति है जिन्होंने गाय को केवल एक पशु नहीं समझा, मां समझा, ऋषि और कृषि संस्कृति की जननी समझकर गाय को प्रणाम किए। प्यारे भक्तजनों, हम उस संस्कृति की संतान है जहां पर मंदिर को केवल एक मकान नहीं समझा जाता, परमात्मा का धाम समझा जाता है। रास्ते पर से चल रहे हो, भीतर जाकर दर्शन करने का अवकाश न भी हो तो बाहर से चलते समय भी श्रद्धावान व्यक्ति मंदिर को दर्शन करके सिर झुका करके आगे बढ़ता है। ऐसी है भारतीय संस्कृति, जिसने संत को केवल एक व्यक्ति न समझा लेकिन परमात्मा का स्वरूप समझा। इसलिए संतों महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करने में हमने गौरव समझा है। यह उस संस्कृति है प्यारे भक्तजनों, जिसने श्रीमद् भागवत को केवल एक पुस्तक नहीं समझा, क्योंकि परमात्मा का दिव्य तेज उसमें समाहित है। 11वें स्कंद में कथा आती है, 125 वर्ष की आयु संपन्न करके परमात्मा श्री कृष्ण जब निजधाम में प्रस्थान की तैयारी कर रहे थे, उस समय उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आप जाएंगे, उसके बाद हम मार्गदर्शन कहां से प्राप्त करेंगे? भगवान ने उद्धव जी को उपदेश तो किया 11वें स्कंद का, साथ ही में अपना दिव्य तेज श्रीमद् भागवत में प्रस्थापित किया। तब से श्रीमद् भागवत परमात्मा श्री कृष्ण की वांग्मयीन मूर्ति बना है। और विश्व के सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद गौरव से कह सकता हूं कि आधुनिक विश्व की कोई भी समस्या हो, श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन करें, आपको उसमें से उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि परमात्मा स्वयं इसमें समाहित है और यह प्रभु की वाणी है। इसीलिए तो श्रीमद् विशेषण लगता है। श्रीमद् भागवत ठाकुर जी का स्वरूप। ऐसे ये भागवत का दर्शन हम करने वाले हैं प्रातः और सायं। समय हो चुका है, मध्याह्न संध्या का समय है। यहीं पर अपने इस सत्र को विराम देते हुए संध्या का सत्र, सायंकालीन सत्र ठीक 4 बजे आरंभ होगा। यहाँ के लोग और विश्व भर के लोग भी 4 बजे पुनः भागवत के महात्म्य का दर्शन करने के लिए एकत्र हों। एक बार जयकार करते हुए, जयघोष करते हुए इस सत्र को विराम दें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, जगदम्बे मात की जय, सद्गुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।